हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछले टॉपिक में आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स पढ़ाए थे। 6 टाइप आपको हमने पढ़ाए थे, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स तक। अब आप लोग का यहीं पे इसके आगे अगला टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हुआ लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो आप लोग आज इसमें दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे कि कौन सा दोनों रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है। देखिए, इसमें टेबल दी गई है। टेबल में दोनों तरफ इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है। पहला देखिए, एसेक्सुअल में नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देयरफॉर लेस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग एंड लेस इवोल्यूशनरी पोटेंशियल। इसका मतलब होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं जैसे डीएनए और आरएनए, इनका कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। इसलिए कोई भी जो इवोल्यूशन होता है या कोई नई जो नई प्रजाति होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपोजिट देखिए, इसमें जेनेटिक मटेरियल मिक्सिंग, देयरफॉर मोर वेरिएशन एंड ग्रेट इवोल्यूशनरी पोटेंशियल। इसका मतलब हुआ इसमें दो अपोजिट पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल मिक्सिंग होती है जिससे वेरिएशन आता है, बहुत सारा वेरिएशन आता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं और कई तरीके की ग्रेट इवोल्यूशन। मतलब ग्रेट इवोल्यूशन का मतलब नई प्रजातियाँ या इवोल्यूशन होता है, उद्भव होता है नई चीज़ों का। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एसेक्सुअल में नो गैमीट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट नहीं बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए गैमीट्स आर फॉर्म्ड, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए यूजुअली मोर ऑफस्प्रिंग, मतलब कई ऑफस्प्रिंग होती हैं, मतलब एक सिंगल पेरेंट से कई तरीके के ऑफस्प्रिंग, मतलब ज़्यादा तादाद में ऑफस्प्रिंग आते हैं, बच्चे आते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फियर ऑफस्प्रिंग, मतलब कम ऑफस्प्रिंग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सबको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे अमीबा में हमने आप लोगों को बाइनरी फिजन बताया था, तो उसमें सिंगल अमीबा दो डॉटर अमीबा को जन्म दे रहा था। उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसका मतलब हुआ कि दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं एक साथ। नेक्स्ट देखिए, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैपिड प्रोसेस एंड सच टेक्स एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है, मोस्टली फेवरेबल कंडीशन में होता है और रैपिड प्रोसेस होती है, बहुत ही तेज़ प्रोसेस होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये बहुत ही स्लोअर प्रोसेस है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है लास्ट में स्लोअर प्रोसेस, मतलब इसका हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है अकॉर्डिंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, रैपिड होता है और इससे जल्दी जल्दी नए इंडिविजुअल्स आते हैं। तो ये आप लोगों के सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस था। अब आप लोग इसको आज तैयार कर लीजिएगा इतना। अब उसके बाद अगला आप लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, मतलब रिप्रोडक्शन का ही अगला टाइप। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अब इसके बाद अगला आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब तक आप लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस तैयार कर लीजिए, उसको नोट्स में लिख के तैयार कर लीजिए। थैंक यू।